बिगेस्ट मिस्टेक स्टूडेंट करते हैं, जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो या नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो। 6 बिगेस्ट मिस्टेक 14 से 15 लाख स्टूडेंट लड़ाई कर रहा है। क्या माइंडसेट रहता है इनका, जहर की तरह काम करने लगा है। मैंने भी ये गलती करी अपने, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता। राइट यूज ऑफ डोपामाइन डिस्ट्रैक्शन बन सकती है, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। चेंज योर एंटायर लाइफ। रिलेशनशिप कंसंट्रेशन का तो धचिया उड़ गया, फोकस का धचिया उड़ गया, गोल का धचिया उड़ गया। टीम के अंदर खो रहे हो, उनका हाथ आपके हाथ में है, पूरे कॉलेज के अंदर घुमा रहे हो, उनको हक करते हो, सारे गोल अचीव कर लोगे। हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी? वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिस इज शिवम फ्रॉम DTU। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्या अब इस वीडियो के अंदर थंबनेल देखकर एंटर किए हो तो इसका मतलब है या तो आप 11-12 के स्टूडेंट्स होंगे, या जेई एस्पेरेंट्स होंगे, या नीट एस्पेरेंट्स होंगे, या नॉट इवन जेई और नीट, एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसी बिगेस्ट मिस्टेक के बारे में जो स्टूडेंट करते हैं ड्यूरिंग देयर प्रिपरेशन, चाहे वो जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो, या नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, या कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। आई विल बी शेयरिंग दैट बिगेस्ट मिस्टेक दैट आई लर्न फ्रॉम माई पास्ट एक्सपीरियंस। इट विल मेक यू बेटर इन योर प्रिपरेशन। 6 बिगेस्ट मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स के लिए अवॉइड कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और जो लास्ट वाली मिस्टेक है उसको जरूर सुन के जाना, बिकॉज दैट विल चेंज योर लाइफ। हर एक स्टूडेंट की लाइफ में वो दिन आता है जो वो मिस्टेक को अवॉइड कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, और ये देखा जाता है 18 से 23 एज की उम्र वाले यंगेस्ट में। तो बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को करते हैं शुरुआत। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एवरी ईयर 14 से 15 लाख स्टूडेंट जेई एग्जाम के लिए रजिस्टर करते हैं, और उसमें से भी 18 से 20% यानी कि 2 से 2.5 लाख बच्चे ही होते हैं जो जेई मेन एग्जाम को क्वालिफाई कर पाते हैं। अब ये जो 2 से 2.5 लाख बच्चे हैं उसमें से 60 से 70% यानी कि 1.5 से 1.25 लाख बच्चे ही जेई एडवांस एग्जाम के लिए अपीयर होते हैं। अब जेई एडवांस क्या होता है आपको पता होगा। जेई मेंस क्लियर करने के बाद जेई एडवांस दिया जाता है फॉर IITs। 1.5 से 1.25 लाख बच्चे एडवांस लिखते हैं, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 14 से 15 हजार बच्चे ही जेई एडवांस को क्वालिफाई कर पाते हैं। इसका मतलब क्या है, ये जो 14 से 15 लाख स्टूडेंट्स हैं, सिर्फ 23 IITs में 17,000 सीट्स के लिए लड़ाई कर रहा है, नॉट इवन 17,000। अगर आप 10,000 के अंडर रैंक लेकर के आते हो जेई एडवांस के अंदर, तब जाकर के आपको एक डिसेंट कॉलेज, और डिसेंट कॉलेज नहीं तो एक डिसेंट ब्रांच मिल पाती है। तो ये चीज़ मैं क्यों शेयर कर रहा हूँ आपके साथ? मैं शेयर इसलिए कर रहा हूँ ताकि ये जो एग्जाम जो निकाल पाते हैं इजीली, तो कुछ तो अलग करते होंगे। ये जो टॉपर्स होते हैं, क्या माइंडसेट रहता है इनका, गलतियाँ ये भी करते हैं, गलतियाँ आप भी करते हो, तो कुछ ऐसी गलतियाँ होती हैं जो आप उनको अवॉइड नहीं कर पाते हो, और वो अवॉइड कर जाते हैं क्योंकि माइंड दोनों का एक जैसा होता है। 24 आवर्स उस टॉपर्स के पास भी है, 24 आवर्स आपके पास भी है। तो क्या ऐसी गलतियाँ हो सकती हैं जो वो मिस्टेक नहीं कर रहा और आप कर रहे हैं? कुछ चीज़ें तो आपको हट करके करनी पड़ेगी ना। तो ऐसी क्या गलतियाँ हैं जो मैंने अपने पास्ट एक्सपीरियंस से सीखी है, दैट आई विल बी शेयरिंग विद यू। तो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं सारी चीज़ें ना। फर्स्ट इज सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन, दैट्स मीन्स अवॉइड सोशल मीडिया पिटफॉल्स। सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन आज के टाइम में जेड जनरेशन के लिए, जिसमें मेजॉरिटी यंग शामिल है, उनके लिए एक जहर की तरह काम करने लगा है। आपको पता ही नहीं चलेगा कब आप उसके अंदर ट्रैप होते जा रहे हो। अगर हम बात करें इसकी पावर का, तो एक मैसेज, चाहे वो व्हाट्सअप का हो, इंस्टाग्राम का हो, यूट्यूब का है, किसी का भी एक मैसेज आपकी 3 घंटे की कंसंट्रेशन को स्पॉइल कर सकता है। एक मैसेज आएगा, आप उधर जाके शिफ्ट होंगे तो वो 3 घंटे की आपकी कंसंट्रेशन है वो आपकी स्पॉइल कर सकता है। इतनी पावर होती है सोशल मीडिया के अंदर। अब इससे बचा कैसे जा सकता है? मैंने भी ये गलती करी अपनी फर्स्ट अटैम्प्ट पे जेई के। तो जब भी मैं पढ़ाई करता था तो अपने फ़ोन को साइलेंट मोड पे या एरोप्लेन मोड पे डाल लेता था, और उसमें से जो जितने सोशल मीडिया पहले तो मैं यूज़ ही नहीं करता था, और 1-2 यूज़ करता था तो को अनइंस्टॉल कर देता था। और कोई तरीका ही नहीं है। जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो, अपने फोन को कर दो एरोप्लेन मोड पर और साइलेंट कर दो, या उसमें से जितने भी सोशल मीडिया ऐप्स हैं उनको कर दो डिलीट। अब आप बोलोगे कि भैया रिलेटिव्स हैं, दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, इन सब के मैसेज आ रहे होंगे। तो मेरी एक बात कान खोल के सुन लो, थोड़ी सी बुरी जरूर होगी। आप क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर, क्या नहीं कर रहे, कितना बड़ा उखाड़ रहे हैं, कितना बड़ा नहीं उखाड़ रहे हैं, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता जब तक आप सक्सेस नहीं हो जाते हो। अगेन आई एम रिपीटिंग, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता जब तक आप अपना गोल अचीव नहीं कर लेते हो। दुनिया आपके साथ तब तक है जब तक आपसे मतलब है। जब आपसे मतलब खत्म हो गया तो वो आपको भी छोड़ देगी। नाउ सेकंड इज डोंट फॉलो मल्टीपल सोर्सेज। अब इसका मतलब क्या है? स्टिक टू लिमिटेड सोर्सेज। आप कहीं से भी कोचिंग ले रहे हो, किसी भी, चाहे ऑनलाइन ले रहे हो या ऑफलाइन ले रहे हो, जिसकी भी कोचिंग ले रहे हो, सिर्फ उसी का कोचिंग मटेरियल को फॉलो करो रेदर देन फॉलोइंग द मल्टीपल सोर्सेज। होता क्या है इससे, जब हम मल्टीपल चीज़ फॉलो करने लग जाते हैं, हमारे माइंड में कन्फ्यूजन क्रिएट होने लग जाती है। अब इस कन्फ्यूजन से हमारे अंदर एक गिव अप करने वाली इच्छा आती है, तो हम एक मटेरियल जो फॉलो कर रहे थे उसके भी नहीं रहते हैं। इसका सोल्यूशन ये है, एक रिलायबल सोर्स को सिलेक्ट करो और सिर्फ उसी पर फोकस करो, उसी पर कॉन्सेंट्रेशन डाल दो। अब जितने भी जेई स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे जो 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, अगर आपको एक कंप्लीट रोड मैप फॉर जेई 2025 विद कंप्लीट स्ट्रेटेजी चाहिए तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेशन। डेफिनेटली आई विल मेक
that video for you. Now come to the third point is misuse of dopamine, that is step out of your comfort zone. अब होता क्या, डोपामाइन क्या होता है, देखो जिसको नहीं पता मैं बता देता हूँ. डोपामाइन एक ऐसा हार्मोन होता है जो आपकी ब्रेन में रिलीज़ हो रहा होता है तब जब आप कोई एक ऐसा काम कर रहे होते हैं जिसको काम करने से आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलता है, एक हैप्पीनेस मिलता है और आपको एक खुशी मिलती है, अंदर से काम करने में मज़ा आ रहा होता है. इट डजेंट मैटर कि आप वो काम कंफर्ट जोन में रह करके कर रहे हो या अनकंफर्ट जोन में रह करके कर रहे हो, तब जाकर के ये डोपामाइन रिलीज़ होता है. अब आपको पता ही है कि हमारा जो ब्रेन होता है वो नेचुरली प्रेफर करता है कंफर्ट जोन को, और आपको ये भी पता है कि ग्रोथ हमेशा डिस्कम्फर्ट जोन में रह करके ही मिलती है. तो टॉपर्स का भी माइंडसेट यही रहता है, कंफर्ट जोन को छोड़ना, डिस्कम्फर्ट जोन में आना, वहाँ पर रह करके उस डोपामाइन का सही तरीके से यूज़ करना. अब आप कहोगे भैया डोपामाइन का सही तरीके से यूज़ करना मतलब क्या है आपका, मैं बताता हूँ. देखो जब आप कोई काम कर रहे होते हो ना, ठीक है, कंफर्ट जोन की बात नहीं कर रहा, डिस्कम्फर्ट जोन में रह करके कर रहे होते हो, आप छोटे छोटे टारगेट सिलेक्ट करते हो, छोटे छोटे गोल जो सिलेक्ट करते हो उनको अचीव करते हो, तब जाकर के जो आपको एक हैप्पीनेस वाली फीलिंग होती है ना, दैट इज़ राइट यूज़ ऑफ डोपामाइन. मतलब जब वो आप काम करके वो गोल अचीव कर लेते हो तब भी आपके माइंड में वो आपके ब्रेन में डोपामाइन रिलीज़ हो रहा होता है और वो जो सेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग आ रही होती है ना, तो इसका मतलब है दैट इज़ राइट यूज़ ऑफ डोपामाइन. यही माइंडसेट होता है टॉपर का भी. समझ में आ गया? तो बाहर आओ अपने कंफर्ट जोन से. मुझे पता है कंफर्ट जोन से बाहर आना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन इस वीडियो के एंड में मैं एक चीज़ आपको कराऊंगा, प्लीज़ उसको देख करके जाना, उसको करके जाना मेरे साथ जो मैं करूँगा, फिर आप बताना पढ़ाई करोगे या गिव अप करोगे. ना कम टू द फोर्थ पॉइंट इज़ डोंट कंप्रोमाइज़ विद हेल्थ. अब होता क्या है, ऐसे में स्टूडेंट अपनी हेल्थ के साथ खिलवाड़ बहुत ज़्यादा करते हैं. डेली एक्सरसाइज ना करना, डेली मेडिटेट ना करना, एक अच्छी डाइट ना लेना भी अपनी हेल्थ को दावे पे लगाना हो सकता है. आपको पता ही होगा हेल्थ इज़ वेल्थ. अगर आपकी हेल्थ सही रहेगी तो सब कुछ अच्छा है, हेल्थ ख़राब हो गई तो आप कुछ भी नहीं कर सकते. एक इफेक्टिवली स्टडी तभी कर सकते हैं जब आपकी हेल्थ अच्छी होगी. एक हेल्थ भी आपका मेजर डिस्ट्रैक्शन बन सकती है जब आप अपनी हेल्थ पर फोकस नहीं कर रहे होगे. एक बात याद रखना, हेल्थ को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है. नाउ कम टू द फिफ्थ पॉइंट इज डोंट यूज मोबाइल फोन ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन. अब देखो मोबाइल फोन का एरोप्लेन में डालना या सोशल मीडिया को अनइंस्टॉल करना तो ठीक है, लेकिन अगर मोबाइल फोन आपके पास होगा तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परसेंट आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे होगे अपने मोबाइल फोन के साथ. तो आपने एक कहावत सुनी होगी, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी. बेटर ये रहेगा मोबाइल फोन को एक ऐसी जगह रख दो जहाँ पे आप बिल्कुल भी उसको यूज ना कर पाओ. नाउ कम टू द लास्ट पॉइंट बट नॉट द लीस्ट इज, जिसका मैं बेसब्री से इंतजार था और शुरुआत में ही कहा था वीडियो में कि इसको सुने बिना मत जाना, बिकॉज दैट कैन चेंज योर एंटायर लाइफ. अब वो क्या है पॉइंट भैया, जल्दी से बताओ, इंतज़ार नहीं हो रहा, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है. दैट इज़ रिलेशनशिप. अब एक बात मैं कहता हूँ, नेवर डेट समवन व्हाइल योर प्रिपरेशन. क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि देखो रिलेशनशिप में आना या रिलेशनशिप में रहना गलत नहीं है अगर आपका पार्टनर सपोर्टर है. ये गलत तब बनता है जब आपका रिलेशनशिप टॉक्सिक बन जाता है. मतलब अगर आप किसी को डेट पे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना. मतलब आप किसी को डेट कर रहे हैं तो अगर एक दिन वो डेट का स्पॉइल होता है तो वो पूरा स्पॉइल डे आपका पूरा मंथ ले सकती है उससे रिकवर करने में. मतलब आपका कंसंट्रेशन का तो धजिया उड़ गया, फोकस का धजिया उड़ गया, गोल का धजिया उड़ गया. पूरा एक महीने के लिए आप ऐसे हो जाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा. आपकी कंसंट्रेशन, गोल, फोकस और आपका माइंडसेट, और सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट होते हैं ना आपके इमोशंस. ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ नेवर डेट समवन व्हाइल योर प्रिपरेशन. ठीक है, तो इन चीज़ को याद रखना. ये चीज़ें मैंने जो बताई है सारी चीज़ें याद रखना. मुझे पता है इसको फॉलो करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, बिकॉज कोई हमको सडनली कहे आकर के ये चीज़ नहीं करनी है तो हम एकदम से नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे हैबिट में होती है. हैबिट हमारी धीरे धीरे बनती है, तो हम धीरे धीरे इसको कम कर सकते हैं. कैसे कम कर सकते हैं? डेली टारगेट्स लो, है ना, छोटे छोटे टारगेट्स को अचीव करो. छोटे छोटे टारगेट अचीव करने के बाद जो हैप्पीनेस मिलेगी उनसे मोटिवेट हो, तब जाकर के आप इस पर काम कर सकते हो. देखो दो चीज़ें मैंने बताई है, उसके साथ साथ एक और चीज़ फॉलो कर सकते हो, दैट इज़ कॉल्ड मैनिफेस्टेशन. अब मैनिफेस्टेशन क्या होता है? देखो दो चीज़ होती है, एक होता है मैनिफेस्टेशन और एक होता है अफर्मेशन. मैनिफेस्टेशन के अंदर आप अपने थॉट्स को इस तरीके से अलाइन करते हो जो आप रियलिटी में चाहते हो, और अफर्मेशन मतलब आप अपने आप से सेल्फ पॉजिटिव टॉक करते हो, अपने सबकॉन्शियस माइंड में वो बातें डाल रहे होते हो पॉजिटिव वाली जो आपके माइंडसेट को चेंज करती है. ठीक है, तो मैनिफेस्टेशन ज़्यादा इंपैक्टफुल रहता है. मैनिफेस्टेशन के अंदर क्या होता है, एक लाइव एग्जाम्पल मैं करके दिखाता हूँ आपके साथ. मेरे साथ अपनी आंखें बंद कर लो एक बार, और जो भी गोल अचीव करना चाहते हो वो उस ड्रीम के अंदर खो जाओ. तो अभी इस वीडियो के लिए हमारा जो गोल है वो है दैट इज़ आईआईटी के अंदर एडमिशन लेना, या अपने डिसेंट कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना, या अपने टॉप कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना. आंखें बंद कर लो और उस ड्रीम के अंदर खो जाओ. खो जाओ धीरे धीरे. आप उस ड्रीम के अंदर खो रहे हो. अब आपका वो फर्स्ट डे है उस कॉलेज के अंदर, और उस कॉलेज के अंदर अभी तक आपके हाथ जिसके हाथों में होते थे
अब उनका हाथ आपके हाथ में है और आप वो हाथ पकड़ करके उस पर्सन को पूरे कॉलेज के अंदर घुमा रहे हो। भैया अभी तो आपने बताया था, अब ये हाथ किसका है? हाथ कहाँ पर है हमारे? जल्दी बताओ कौन है? आप उस पर्सन को पूरे कॉलेज में घुमाते हो, एक प्राउड फीलिंग आती है उस पर्सन के अंदर आपके लिए, और बाद में आप हाथ छोड़ के आप उनको हग करते हो और आपकी आंखों में आते हैं आंसू। अब वो पर्सन है आपके फादर। अब आप अपनी आंखें खोलो। आया मज़ा? आया मज़ा? तो अब बताओ कि आप अपने गोल को अचीव कर सकते हो नहीं कर सकते? कर सकते हो ना? ठीक है, तो दुनिया में कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसको आप अचीव नहीं कर सकते। बस द थिंग इज़ फोकस, कंसंट्रेशन एंड डिसिप्लिन, और इफ़ेक्टिवली उस काम को करना। बस ये 4 चीज़ ध्यान में रख लो, सारे गोल अचीव कर लोगे। मैं लिख करके दे रहा हूँ। तो बस आज के लिए इतना ही इस वीडियो के अंदर। मिलते हैं कभी नेक्स्ट वीडियो में, और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। अपने गोल अचीव करते रहो, ऐसी पढ़ाई करते रहो। तब तक के लिए बाय बाय।